कुछ मिनटों के लिए सही आपसे गुजारिश है कि अपने बचपन में पुनः लौटिएगा और याद कीजिएगा वो दिन जब मोहल्ले की गलियों में, गांव के खेत खलियानों के आसपास तथा किसी सोसाइटी में हम क्रिकेट खेला करते थे। उम्र उस अवस्था के आसपास थी जहां बड़े बच्चों को ये कहा जाता था कि 2 से 3 बॉलें हमको खेलने दीजिए या फिर बॉलिंग करने दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहत है, बस इतनी सी चाहत है। उम्र बढ़ती है और पूरे हक के साथ में वही बच्चा बल्ला थामने की ओर आ जाता है और बहुत अच्छे से कई वर्षों तक खेलता है। कॉलेज की तरफ जाते हुए इतना समय नहीं मिल पाता, परंतु आते जाते वहाँ जो खेल जारी है, लगातार वो उस खेल के साथ में फैसिनेट होता है और उसको देखता है, परंतु अब समय नहीं बचा है। यात्रा और आगे बढ़ती है, व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन और व्यापार की ओर आ जाता है। एक दिन मन के भीतर बड़ी ही संतुष्टि है, वो पुनः बच्चों से गुजारिश करता है कि मैं भी यहाँ खेला करता था, ये बल्ला 2 से 3 बॉल खेलने के लिए मुझे दे दो। बच्चे कभी अनबने मन से तो कभी उत्सुकतावश उन्हें बल्ला थमा देते हैं और खेलने की शुरुआत होती है। परंतु अब खेलने की वो अवस्था नहीं बची है। बार बार प्रयास होता है कि वैसे ही शॉट लगाए जाएं, परंतु जो मेंटल और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है अब वो उस गेम के साथ में उतना नहीं बचा है। उस समय कुछ देर के लिए वहाँ एम्पायर बन जाना अच्छा है, कोई दुविधा नहीं है। उम्र उससे भी आगे बढ़ती है और उसी खेल का दर्शक बन जाना अच्छा है। जहाँ खेलने की गुजारिश थी वहाँ से ये सफ़र दर्शक बनने तक पहुँच जाता है, परंतु हम सिर्फ यही ज़िद करके बैठे हैं कि नहीं, बल्ला ही थामना है। गलती उसी अवस्था के साथ में निकल कर आती है, वहीं से हम अपने प्रयासों के साथ में विफल होने लगते हैं और यही जीवन का दर्शन है। उम्र जो है, उसके पैमाने जो हैं, उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया जाए। हम बचपन से लगातार कांच देखते चले आ रहे हैं, ख़ुद की शक्ल देखते चले आ रहे हैं, कितने परिवर्तन हो गए, महसूस ही नहीं हो पाया। वो मिरर बारंबार ये रेप्लिका एस्टेब्लिश कर रहा है कि देखिए खुद को कितने बदलाव आ चुके हैं, इसे स्वीकार कीजिए, इसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही उम्र के आनंद है। परंतु व्यक्ति वहाँ जद्दोजहद करता रहता है। 30 वर्ष में भी रुपए पैसे की वही चिंता और 70 वर्ष में भी रुपए पैसे की वही चिंता। जब ये अवस्था सामने हो और ये अंतर सामने हो तो सोच भी उसी अंतर के साथ चले। 18 वर्ष में भी वही क्रोध था और 40 वर्ष में भी वही विद्रोह भीतर बचा हुआ है। ये कैसे संभव है? और ये संभव है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। जब व्यक्ति उम्र की उन अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा को देखता है, यकीन मानिए वो यात्रा अनूठी और अपने आप में शानदार होती है। तो इसी वजह से खेल के उस उदाहरण के साथ में जीवन की यात्रा को भी देखा जा सकता है और जब व्यक्ति उस यात्रा को देखने की ओर आता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बदलाव की आवश्यकता भीतर है। अब भले ही बल्ला नहीं थामेंगे, दर्शक बन जाएंगे, एम्पायर बन जाएंगे, परंतु उस खेल के किसी न किसी सिरे में हिस्सेदार ज़रूर रहने वाले होंगे। और जब ये स्वीकारोक्ति निकल कर आती है, यकीन मानिए जीवन बदलाव की ओर सुनिश्चित तौर पर होता है। यही स्वीकारोक्ति जीवन की कठिनताएं जो तथाकथित तौर पर हम बनाकर रखते हैं उससे हटती चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 1 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में, शनि प्रदोष रहेगा, शनिवार है, अनुराधा नक्षत्र परिधि, तो वहीं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में नए कार्यों की शुरुआत करने से थोड़ा सा बचा जाए तो बेहतर है। वाणी पर आज संयम स्थापित करके चलें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो प्रायोरिटी भरे कामकाज है वहाँ पूरे कर लिए जाते हैं तो अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए कुछ अच्छे संकेत समक्ष मिलने वाले होंगे। आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं आप खुद को यहाँ मैनेज करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन में कमी आ सकती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ आज रहेगी। वृषभ राशि,
सप्तम भावस्थ चंद्रमा व्यापारिक जीवन के अंदर जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में हैं, इस दिवस की पॉजिटिविटी आपके साथ है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने से बचें। कलीग्स को जहाँ सहयोग की आवश्यकता है हम पूरी ही शिद्दत के साथ में वहाँ मौजूद रहने वाले रहें। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी वृद्धि बहुत गहराई से यहाँ पर उपस्थित है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक तौर पर आपके लिए मौजूद। वहीं संतान पक्ष की ओर से दोपहर के बाद में कुछ सुखद खबरें आपका इंतज़ार करने वाली रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए चलिएगा। मिथुन राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से आज स्वास्थ्य में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयत्न आप करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर हैं, तो वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में हतोत्साहित होने से बचिएगा। लगातार किए जाने वाले प्रयास आपके लिए सुखद परिणामों की प्रतिध्वनि लेकर आने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ नहीं है, परंतु उसमें नकारात्मकता की झलक मिल सकती है। कोई भी कार्य की शुरुआत के बाद ये विचार निकल कर आते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। इन सारी प्रवृत्तियों से दूर रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक सुख में यहाँ वृद्धि स्थापित नहीं है, तो वहीं पर जो शत्रु पक्ष है वो हावी रह सकता है। इसी वजह से अपने प्रत्येक कार्य में धीमेपन की ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर आवश्यक है। वहीं कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से यहाँ भागदौड़ आपके लिए संतुष्टि लेकर आ रही है। वहीं जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ तेज़ी रहेगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ वैचारिक तौर पर आप अपनी प्रतिबद्धता को और दृढ़ता को लेकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आकर अपने डिसीजन को आप फ्रजाइल करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। संतान पक्ष के साथ में आज चर्चाएं आपको सुखद स्तर देने वाली होंगी। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कई बार उसका अनुमान अपनी बातों से और अपनी सोच से नहीं लगाया जा सकता। उनके साथ में जब चर्चाओं का आदान प्रदान होता है तभी स्पष्टता निकल कर आती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो या फिर आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच, यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी की जो एक अप्रोच होती है वो रहने वाली होगी। इसी के साथ में यहाँ जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। दोपहर के अंतराल में कुछ शानदार खबरें आपका इंतज़ार कर रही है जो इस दिन को बनाने वाली होंगी और आपके भीतर की संतुष्टि के प्रवाह को और अधिक जागृत करने वाली रहेंगी। सिंह राशि, बेसलेस वियर के अप्रोच से पूर्णतया बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप यहाँ विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा आपके लिए समय अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा। जो यहाँ आप मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में मेजर रोल में जुड़े हुए हैं और कोई बड़ा निर्णय आप पर हावी हो रहा है कि एकल बूते लेना है और आपको उसमें षड्यंत्रकारी स्थितियों की एक तरह से दुर्गंध आ रही है, तो खुद को वहीं रोकने की ज़रूरत रहेगी। कई बार ना कहने की आवश्यकता होती है। भले ही कुछ जगह से एग्जिट करना पड़े, कुछ समय के लिए हटना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम किसी गलत राह के साथ में खुद को लेकर चलने वाले नहीं हो। ये संकल्प शक्ति एवं ये परिभाषा अपने भीतर बनाकर रखिएगा। आज बारंबार निराशा भरा आलस्य कहीं न कहीं आपको घेर सकता है। उससे दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। यहाँ सिंह राशि के जातकों को सुबह सुबह कुछ समय खुद के साथ बिताने की आवश्यकताएं हैं। इस यात्रा क्रम के साथ में वो अवस्था भी अपने भीतर तक आप प्रतिध्वनित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। एक और प्रमुख निवेदन कि यहाँ आप सुबह के अंतराल में जो रूटीन खुद के लिए बनाकर रखा हुआ है उसमें कोई भी और नेगेटिव अप्रोच कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होने दें तो अच्छा। कन्या राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसकी झलक यहाँ पर रहेगी। रचनात्मकता में वृद्धि पूर्णतया बनी हुई है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर के साथ में आपको लेकर चलने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन में बड़े बदलाव की तरफ जा सकते हैं। कोई इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद की अब जो आगे की अवस्थाएं हैं उसको स्वीकार करके बढ़ना कहीं न कहीं महीने की शुरुआत में आपके लिए बहुत बेहतर कहा जाएगा। जो निर्णय ले लिया है
उस पर पूर्णतया अड़िग रहकर अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले रहें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर होकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी अपने भीतर तक आप क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। एक निवेदन ये भी है कि आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप अपने भीतर तक देखना चाह रहे थे, आज वो रची बसी है। इसी वजह से संतुष्टि का प्रवाह और अधिक आपके भीतर तक बढ़ता चला जा रहा है। इस स्पष्टता को भी अपने भीतर तक अंकित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि आज सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की पूरी रिक्वायरमेंट है। तुला राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा, व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो रुपए पैसे के भार बने हुए थे उसको और अधिक बढ़ाने से आप बचिएगा। यहाँ फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में, उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में ये विचार बिल्कुल भी नहीं करें कि सोमवार और मंगलवार को कामकाज हो जाएंगे। आज जो कार्य सामने है हम उसमें ही अपनी पूरी ऊष्मा को लगाकर चलने वाले होंगे। वहीं ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट मेजर्स की पॉजिटिविटी आपके सामने रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अद्भुत समागम की स्थितियों को लेकर आता चला जा रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि यहाँ आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जितना संवाद कौशल आप बनाकर रखते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर। यहाँ जो कार्य नएपन से आपने अपने लिए स्वीकार कर लिया है उसमें और अधिक ऊर्जावान रहने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में खुद को और अधिक विकसित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये भी एक स्पष्टता रखें। तो वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य देखते ही बनता है। वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। ये वो अंतराल है जहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें भी है, तो उनके साथ में आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो आप किसी भी नए कार्य के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं उस और भी गतिमान होते चले जाएं और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। वहीं पर जो रेगुलर रूटीन के एक्सरसाइज आदि को आप अपनाकर चल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आने पाए, ये भी ख्याल रखिएगा। कुछ समय स्वयं के साथ चर्चाओं के मध्य बीते तो काफ़ी हद तक संतुष्टि एवं भीतर के भार हटते हुए प्रतीत होंगे, ये स्पष्टता। वहीं जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्षेत्र में हैं उनके लिए आज का दिवस काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। वहीं धनु राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आप अपने भीतर जो कुछ नकारात्मकता के घेरे देख रहे हैं उससे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई डिसाइसिव मीटिंग है तो फैक्ट्स के साथ में अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय अंतराल में जो महानुभाव लगातार आपको नकारात्मक कर रहे थे उनसे दूर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। इच्छा शक्ति का भाव तो नहीं है, परंतु निर्णायक मौक़ों पर जो कई बार एक घबराहट निकल कर आती है वो व्यक्ति को अव्यवस्थित कर देती है, उसे संभलें। दूरदर्शिता भरे निर्णय में आज आपको थोड़ा सा समय और लगाना चाहिए। यहाँ गृहस्थ पक्ष की ओर से तथा माता पिता की ओर से मिल रहे सुझाव करियर के अंदर एक नया फ्रेम लेकर आ सकते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ भी उन्नति मिल रही है और अब आप पशुपेश में हैं तो उस पशुपेश को हटाकर एक सधे हुए निर्णय की ओर जाया जा सकता है। जो अवसर यहाँ 7:30 के बाद अब आपको आज के दिवस में मिल रहे हैं वो अद्भुत हैं। मकर राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में पूर्णतया वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर मन के भीतर की घबराहटों को खुद पर बिल्कुल भी आप हावी नहीं होने दें तो अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहद शानदार कहा जाएगा। और वहीं पर जो निर्णय आपको एक सिरे के साथ में पूरे ही घर परिवार के स्वरूप में जुड़कर लेने हैं उनसे चर्चाएं उसकी ज़रूर हो, उनको सीधा निर्णय सुनाने से बचिएगा। शाम के समय में भी कामकाजी जीवन में कुछ टास्क सामने आ सकती है, उसकी प्रिपरेशन पूर्णतः अपना कर चलें। विद्यार्थी वर्ग कई बार जो एकाग्रता से खुद के भीतर भटकाव देखते हैं तथा एक तरह से स्थिरता नहीं आ पाती, उससे भी खुद को आज संभालने की आवश्यकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा,
इसी वजह से मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में यहाँ आप कन्विंसिंग बेस बढ़ाकर चलिएगा। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो एक जुड़ाव आपके लिए स्थापित रहना चाहिए वो पूर्णतया है। इसी वजह से उनके साथ में सामंजस्य देखते ही बनेगा। स्टॉक मार्केट में पूरे ही सप्ताह जो कुछ उठापटक आपके लिए रही और इतने पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आ पाए, आज वहीं खुद को और अधिक आगे बढ़ाते हुए नव तारतम्य को स्थापित करते हुए ज़रूर आप बढ़ते चले जाएं। एक निवेदन ये भी कि आज कोई मीटिंग है तो उसमें आप फैक्ट्स को कैरी भी करें। समय से पहले पहुंचकर खुद को व्यवस्थित करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप संग्रहित करके ज़रूर चलते चले जाएं और वहीं पर जो आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। मीन राशि, देखिए 7.5 का अभी प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। शनि प्रदोष भी आज है। प्रदोष व्रत की शुरुआत आज से की जा सकती है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलने का प्रयत्न आप करें। वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं आपको घेरने वाली हो सकती है, उसे पूर्णतया संभलें। जो कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ही पूरा हो सकता है तो उनके भी सहयोग में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आप यहाँ रखने से बचिएगा। और वहीं ये भी बात बारंबार स्मृतियों में रखें कि आज कोई भी तरीके की महत्वपूर्ण कार्य की गतिविधियों की ओर जाना है तो हम अपनी फाइल्स को चेक कर लें, जो गैजेट्स कैरी करने हैं उनको चेक कर लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में पूरे ही परिवार के साथ में सुंदरकांड का पाठ करना बेहद अच्छा तथा संतुष्टि भरा प्रतिमान कहा जाएगा। तो ये था 1 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।